मौजूद हैं उन सबको अपने कंट्रोल में ले ले। खुदा डिवाइस को और खुदावंद उस कमरे को, शैतान का कोई भी हमला ना घर पर और ना ही खुदावंद तेरे खादम पर और ना ही सुनने वालों पर खुदावंद कोई कारीगर साबित हो सके। खुदावंद तो एक एक पर अपना पहरा बैठा, अपने पाक लहू की छाप में रख। खुदावंद तो एक एक के साथ हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और आज के कलाम के वसीले से हम 100 गुना बरकत को रिसीव करें। और तेरी बेटी के लिए दुआ करते हैं जो आज मीटिंग को प्रिजाइड कर रही है। खुदा तो उनको बरकत दे और इसी तरह खुदा तो उनके अपने जलाल में इस्तेमाल वो खर्च कर। और खुदा तो उनको ढेरों बरकत दे, उनको और उनके घराने को बरकत दे। खुदा हाजिर जमायत को एक मरतबा फिर तेरे पाक लहू से कवर करता हूँ और दुआ करता हूँ। आज एक एक रुझान खुदा यहाँ से झोलियाँ भर भर कर खुदा उन ब्लेसिंग्स को, बरकत को खुदा लेकर जाए और कोई भी घराना, कोई बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक खाली हाथ ना लौटे, बल्कि तेरे कलाम के खजाने खुदावंद जो मोतियों से भी कीमती हैं खुदा वो लेकर अपने साथ जाएं। और सारा इज्जत और जलाल हम सब मिलकर खुदा पाप तुझे देते हैं और तुझसे सारी बरकतें रिसीव करते हैं आज के दिन की। खुदा ये दुआ मांगते हैं मसीह अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, थैंक यू पास्टर। आमीन। थैंक यू भाई परवेज। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदावंद में हमेशा कसरत की बरकत पाकर इस्तेमाल और खर्च करते रहें खुदावंद आपको। और थैंक यू सो मच इस बाबरकत दुआ के लिए। आपने तमाम परस्तारों के लिए दुआ की, पास्टर जी को खुदावंद के हाथों में दिया। थैंक यू सो मच। अभी वक्त है कि हम अपने दिलों को जैसे दुआओं के ज़रिए, प्रस्तिश के ज़रिए हमने अपने दिलों को तैयार किया है, खुदावंद के पाक कलाम को सुने, बल्कि सुने ही नहीं उस पर अमल करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, कलाम तेरे बहुत नज़दीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे। आमीन। थैंक यू सो मच जी पास्टर जी। मैं दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद और सहायता करे और आप जो कुछ आज हमें सिखलाएं हम सबों के लिए बाई से बरकत हो। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी, उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वेलकम के लिए, वॉइस ऑफ गॉड के लिए, जो बारहा मुझे ऐसे मौके मिलते हैं कि मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी थर्सडे को रेवरेंट जहांजेब हमीद खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है और नेट का भी, ख़ास तौर पर लाइट होगी तो नेट आएगा। तो उनका नेट ना होने की वजह से वो आज हमारे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर नहीं कर पाए। सो खुदावंद जहां भी उन्हें इस्तेमाल करे, अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे और अपना पाक रूह कुद्दस उनके साथ उनकी मदद और रहनुमाई करे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अब जब भी बारी होगी या जब भी मैं आपके साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को शेयर करूंगा, तो हम इमसाल की किताब का ही मुतालिया करेंगे ताकि जितनी जल्दी हो सके हम इस किताब को ख़त्म कर सके, ताकि फिर हम दूसरी और कोई किताब जो है उसे शुरू कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी मैं इसलिए समझता हूँ कि ये हिकमत की किताब है, द बुक ऑफ विजडम, नॉलेज और समझ की ये किताब है। और आज अगर देखा जाए तो हम मसीहों के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा फुकदान है, कमी महसूस होती है कि जो हिकमत, जो दनाई, जो फहम या जो मालूमात, नॉलेज हमें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हम उस हिकमत के लिए खुदा से दुआ नहीं करते। खुदा उनका शुक्र है कि उसने हमें
ये मौका अता किया है कि हम तमाम बहन भाई मिलकर तो इस इमसाल की किताब का मुतालिया कर सकते हैं। और पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है और आज हम दूसरा बाब जो है इमसाल की किताब का उसको हम शुरू करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर कोशिश करें कि इमसाल की किताब का भरपूर तरीके से मुतालिया करें। उसका फ़ायदा है, हमें नुकसान नहीं है। खैर सारे जिंदा पाक कलाम को हर रोज़ सुनाया जाता है मुख्तलिफ खादमों के वसीला से और उन कलाम का फ़ायदा ही हमें पहुंचता है। लेकिन फ़ायदा उस वक़्त पहुंचता है जब हम उसको सुनकर उस पर अमल करते हैं। अभी शाजिया ने भी ये बात कही थी कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हो बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को ना महज सुने बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बन सके। मेरे साथ जितने भी बहन भाई पाकिस्तान से है, सिस्टर समर, बेटी क्रिस्टीना है, भाई अलमास है, आपको दिल की गहराइयों से वेलकम। खास तौर पर मैं इसलिए कहूँगा जो फेसबुक लाइव पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपको कि लाइट ना होने की वजह से, नेट ना होने की वजह से भी आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। ये आपकी लगन, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत है खुदावंद के साथ और हम एक दूसरों के साथ कि हम हर रोज़ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखने के लिए आते हैं। जी, हम देखेंगे आज मिसाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत को हम देखते हैं। वहां पे लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातें को कबूल करे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेरी जो मिसाल की किताब का मुतालिया हमने पहला चैप्टर जो है उसे बगौर मुतालिया किया। उसकी कम से कम 10 वीडियो जो हैं वो बनाई गई हैं, यानी कि 10 हिस्सों के अंदर हमने ये जो 33 वर्सेस हैं इनका हमने मुशाहिदा किया है। भरपूर तरीके से गौर के साथ एक एक लफ्ज पर हमने गौर किया है, अच्छे तरीके से मुतालिया किया है। और फिर भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप वॉइस ऑफ गॉड के यूट्यूब जो है उस पर देख सकते हैं। उसके अंदर या वॉइस ऑफ गॉड का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी ये वीडियोस जो है ये मौजूद है। तो हम सवाल ये पैदा होता है कि इस किताब का मुतालिया क्यों कर रही है, ये किताब जो है ये क्यों चुनी गई है। ये किताब हिकमत की किताब जो है ये कहलाती है, इसे हिकमत की किताब कहा जाता है। और इसके अहम मौजूआत जो हैं उनके अंदर एक मौजू जो हमने पिछले बाप में देखा वो था कि खुदावंद का खौफ जो है वो हमें हिकमत सिखाता है। और बहुत सारे मौजूआत हैं, पहलू हैं जिनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन पहले चैप्टर में हमने इस बात को देखा कि खुदावंद का खौफ जो है, उसका डर जो है वो हमें हिकमत की तरफ ले जाता है। और हिकमत की कमी अगर किसी के अंदर है और वो हिकमत की कमी जो है वो इंसान को हमाकत की तरफ लेकर जाती है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है वो हमाकत की तरफ जाना चाहता हो। कोई भी शख्स हमाकत की तरफ जाना नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हम हिकमत को, दनाई को, फहम को, इल्म को हासिल करें और उसमें तरक्की करें। इसलिए ये किताब जो है ये चुनी गई है। और जिन लोग जिन मुख्तलिफ रास्तों पर आज हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो गामजन होते हैं। आज का जो चैप्टर है इसका जो हम कोशिश करेंगे, ये असल में चैप्टर जो है ये 2 हिस्सों के अंदर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 या इससे भी ज़्यादा अगर हो सका तो हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे।
जिंदगी के अंदर जैसे मैंने बताया कि इस दूसरे चैप्टर के अंदर मेन चीज जो है वो दो रास्तों के बारे में बताया गया। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये दो रास्ते जो हैं ये आप देख सकते हैं मेरी बैक स्क्रीन पर। फेसबुक पर तो ये नहीं है लाइव इस तरीके से, लेकिन पेज पर ये आपको नजर जरूर आएगा कि दो रास्ते जो हैं हर इंसान की जिंदगी के अंदर दो रास्ते होते हैं। एक यूं कह ले कि एक तारीकी का रास्ता है और एक रोशनी का रास्ता है। एक रास्ता मौत की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है वो जिंदगी। यानी कि अगर हम इसे दो रास्तों का मुशाहिदा करें कलाम की रूह से, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की रोशनी में अगर हम इसे देखें तो दो ही रास्ते जो हैं इंसान की जिंदगी में आते हैं। एक मौत की तरफ रास्ता जाता है और एक रास्ता जो है वो जिंदगी की तरफ जाता है। अब हमारे आज का जो उन्वान होगा उसका जो टॉपिक है उन्वान वो ये होगा कि रास्ते का चुनाव, चूज योर वे। अपना जो रास्ता है, जिस रास्ते पर हमने चलना है, हमने उस रास्ते का जो चुनाव है वो करना है। देखिए हम जिंदगी के अंदर जब होते हैं, रहते हैं, तो इस जिंदगी में हमें बहुत सारे जो फैसला जात हैं वो करने पड़ते हैं। यानी कि पढ़ाई का हमने जो फैसला करते हैं कि हमने कौन सी लाइन जो है वो अख्तियार करनी है, हमने साइंस लेनी है या हमने आर्ट्स लेनी है। ये पढ़ाई के अंदर दो रास्ते होते हैं। जब जो साइंस लेता है फिर उसके आगे बहुत सारी शाखें होती हैं, जो आर्ट्स लेता है उसकी बहुत सारी शाखें होती हैं। इसी तरह अपने जीवन साथी के चुनाव के अंदर भी फैसला जो है वो किया जाता है। बहुत सारे फैसले जात हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर हम सिर्फ दो ही रास्ते देखते हैं, एक जिंदगी का रास्ता है और एक, अगर हम इससे दूसरे चैप्टर को जो मैं सारे का मुतालिया कर रहा था तो इसके अंदर मैंने ये दो चीजें देखी थी। अगर आप इसको पढ़ना चाहें, एक अच्छा रास्ता है और एक जो है वो पताल की तरफ जाता है। यानी कि एक रास्तबाजी का रास्ता है और एक तारीकी का रास्ता है। सो जो रास्तबाजी का रास्ता है वो चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 2 उसकी दूसरी आयत से लेकर तो 9वीं आयत तक अगर हम पढ़ें, दूसरी आयत से 9वीं आयत तक अगर पढ़े तो वहां पर रास्तबाजी का रास्ता जो है वो हमें मिलता है। अच्छी राह का जो रास्ता है वो हमें नजर आता है। और अगर हम 12 आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ें तो वहां पर हमें जो तारीकी का रास्ता है, जो मौत का रास्ता है, जो पताल का रास्ता है वो हमें नजर आता है। सो खुदाउन का बंदा सुलेमान इस दूसरे बाब के अंदर हमें रास्ते का चुनाव करने के मुतल्लक सिखाता है, बताता है अपने तजर्बे से। और खुदा का ये पसंदीदा बंदा था सुलेमान नबी जो था। जब सुलेमान से पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, जब खुदा ने उससे किया तो उसने कहा कि जी मुझे हिकमत चाहिए। और खुदा ने फिर क्या किया कि उसे हिकमत भी दी, उसे दौलत भी दी और उसे शोहरत और इज्जत भी दी। सो मैं जब इस कलाम को मुतालिया कर रहा था तो मेरे ज़हन के अंदर ये बात आई कि हम खुदा से मांगते हैं, जैसे खुदा ने सुलेमान से कहा कि तुझे क्या चाहिए, मांग, तो मुझसे क्या चाहता है, तो उसने हिकमत मांगी। मैं आज आपके साथ यहां मौजूद होते हुए इस बात का इकरार करता हूं और शायद मेरे साथ दूसरे बहन भाई भी इस पर मुत्तफिक होंगे कि हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी की दूसरी जरूरियात को मांगते हैं, शायद हमने कभी भी खुदा से हिकमत नहीं मांगी। शायद आप में से कईयों ने मांगी भी हो कि खुदावंद मुझे हिकमत दे, दिनाई दे, फहम दे, अकल दे कि मैं सही फैसला कर सकूं। लेकिन जब भी रिक्वेस्ट आती हैं तो उसके अंदर ज्यादातर जो रिक्वेस्ट आती हैं उसमें यही आती है कि हमें
घर चाहिए, हमें वीज़ा चाहिए, हमें शफा चाहिए, या मटीरियलिज्म चीज़ें जो हैं वो चाहिए, ज़्यादातर वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। लेकिन जब हम अंजील की रोशनी में देखते हैं तो यूँ कह लें कि लेंस ऑफ गॉस्पल, अंजील की रोशनी में अंदर जब हम देखते हैं तो समझ आती है कि गुनाह की वजह से फितरती तौर पर इंसान ने तारीकी का रास्ता जो है वो चुन लिया है। मैं इस जुमले को फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि गुनाह की वजह से फितरती तौर पर इंसान ने तारीकी का रास्ता जो है वो चुन लिया है। कोई भी शख्स जो है वो फितरत के अंदर अगर देखा जाए तो उस गुनाह की वजह से इंसान ने जो पताल का रास्ता है, जो तारीकी का रास्ता, जो मौत का रास्ता है, उसको चुन लिया। लेकिन जब हम खुदा जब यानी कि यूं कह लें कि जब खुदा इंसान पर निगाह करता है, या यूं कह लें कि जब खुदा इंसान को उस तारीकी के चुंगल से, या उस तारीकी के कमरे से, या उस तारीक रास्ते से आजाद करता है, जब खुदा ये फैसला करता है कि मैंने इंसान को उस तारीकी के रास्ते से, पताल से निकालना है, तो फिर वो क्या करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे की बादशाही में वो इंसान को शामिल कर लेता है, उसे दाखिल कर लेता है। खुदा चाहता है कि उसके खून से खरीदे हुए बेटे और बेटियां जो हैं वो उस पाताल के रास्ते से, उस तारीकी के रास्ते से निकलें और इकलौते बेटे की बादशाही में वो दाखिल हो जाए। अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा कुलसियों का खत और उसका पहला बाब, और कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने क्या किया कि हमें तारीकी के कब्जे से निकाल कर, छुड़ा कर, तो अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर लिया। ये है खुदा की मोहब्बत, और वो चाहता है कि हम उस तारीकी से निकलकर बेटे की बादशाही में दाखिल हो जाए। तो मेरे जीजों, मैं ये समझता हूं कि अगर हमने ये फैसला किया है कि हम हिकमत की किताब को सीखें, मिसाल की किताब का मुतालिया करें, तो हमें बड़े ध्यान के साथ, बड़े गौर के साथ इसको सुनने की जरूरत है। यानी कि जब एक बार हमारे पांव मसीह यीशु पर टिक जाते हैं, यानी कि जब हमारा प्यार, मोहब्बत, लगन, लगाव जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ लग जाता है, तो फिर लाजिम है कि हम उसी रास्ते पर चलें जो रास्ता हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिखाया। और जिंदगी के रास्ते पर चलने का सबूत, इस जिंदगी में रहते हुए अगर कोई ये कहे कि जी हमें सबूत चाहिए इस बात का कि हम खुदा के रास्ते पर चल रहे हैं या जिंदगी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में हमने जम कर लेना है। मैं फिर से जुमले को बोलता हूं, खास जुमले जो है मैं उन्हें रिपीट इसलिए करता हूं कि हम अगर कहीं मिस भी कर दे तो उसे हम दोबारा से सुन ले कि अगर हम जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह पर अपने पांव को टिका लेते हैं, तो फिर लाजिम है कि हम उसी जिंदगी के रास्ते पर चलें, और उसी रास्ते पर चलने से जब हमें जिंदगी मिलती है तो उस जिंदगी का सबूत ये है कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में जम हो जाता है। अब जम हो जाना जो है ये एक लफ्ज है जिसको हम बखूबी तौर पर जानते हैं कि वो लोग जो खुदा के रास्ते पर चलने का फैसला कर लेते हैं
उनकी जिंदगी से खुदा का कलाम जम हुआ नजर आता है। अब जम होने से मुराद क्या, इसकी मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं कि देखिए, इंसान जब खुराक खाता है या जब कोई फल खाता है या कोई भी चीज जब वो खाता है, तो उस फल का या उस खुराक का जो ग़िज़ाइयत होती है या जो उसके अज्जा जो होते हैं या उसके जो विटामिन्स होते हैं या जो फायदे होते हैं, वो फायदे जब इंसान की जिंदगी के अंदर जाते हैं तो वो फायदे इंसान की जिंदगी के जो टिश्यूज होते हैं उनको फिर से वो जीता कर देता है। यानी कि फायदा होता है उनके ग़िज़ा के जो अज्जा होते हैं, जो फ़वाइद होते हैं या टिश्यूज होते हैं, वो फिर से काम करना, यानी कि एक ताजगी कह लें या एक जिंदगी जो है वो आना शुरू हो जाती है। इंसान फिर से एक लिविंग क्रिएचर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। उन ग़िज़ायात जो खुराक खाई जाती है उसके जो अज्जा होते हैं, उनके जो यूं कह लें विटामिन्स जो होते हैं, उनसे जिंदगी में एक फायदा इंसान फिर से यूं कह लें कि वो तकवीयत हासिल करता है, उसके जो फायदे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम रूहानी तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जम कर लें। और जब ये जिंदा कलाम हमारी जिंदगी के अंदर जम हो जाएगा तो ये जिंदा कलाम जो है फिर क्या करेगा, हमें फिर से रूहानी तौर पर जिंदगी अता कर देगा। रूहानी तौर पर हम जिंदा हो जाएंगे क्योंकि वो कलाम हमारी जिंदगी के अंदर जम है और उसके जम होने से जो विटामिन्स मिलते हैं उससे रूहानी ताजगी जो है वो मिल जाती है। इसलिए वो फरमाता है कि ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। अब खुदा का फरमान क्या है? खुदा का फरमान हुक्म है। अब ये जिंदा पाक कलाम ही वो फरमान है जो वो चाहता है कि जिसको हम क्या कर ले, कबूल कर ले। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को कबूल कर ले, और जब तू कबूल करेगा तो मेरे फरमान को तूने निगाह में रखना है। ये है वो फरमान, ये है वो हुक्म, ये है वो कलाम जिसको हमने कबूल करना है। अब देखें, कबूल करने से बात जो है ये आगे बढ़ती है। सुन तो हम सब लेते हैं ना खुदा के कलाम को, हम सब सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं, हर रोज हम उस कलाम को पढ़ते भी हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलाम को सुन लेना काफी नहीं है, या सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ लेना जो है वो काफी नहीं है। हमें क्या करना है कि उसे कबूल करना है। अब कबूलियत कैसे होती है? उस पर अमल करने के जरिए से। सुनना खुदा के कलाम में से, लेकिन जब तक हम सुनते तो बहुत सारे लोग हैं ना, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल भी देते हैं ना। ऐसे भी वो हम खुदा यीशु मसीह ने जो तमसील बताई थी लूका रसूल के इंजील उसके 8वें बाब के अंदर कि कलाम, इसको हम अगर हम पढ़े ना शुरू में, तो 8वें बाब के शुरू में वहां पर लिखा हुआ है कि अगर हम उसकी 8वां बाब किधर गया जी, ये है, उसकी हम 9वीं-10वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा, उसने कहा तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझे। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह तमसीलों के जरिए से खुदा अपने लोगों को तमसीलों के जरिए से कलाम को समझाने के लिए तमसीलें बयान करते हैं। और फिर वो यहाँ पे लिखते हैं कि वो तमसील यहाँ पर बयान करता है बीज बोने वाले की, कि बीज बोने वाला जो है वो, ये बीज जो है ये खुदा का कलाम है। अब वो उस तमसील के जरिए से समझाता है कि लोग क्या करते हैं, कलाम को सुनते हैं, कुछ अच्छी राह पर गिरता है जो उसको सुनते हैं और कबूल करते हैं। अब कबूल जब किया जाता है कलाम को, तो जो बीज अच्छा राह पर गिरता है वो क्या करता है, फल लाता है।
और अगर हम सिर्फ सुन लेते हैं और उससे फल नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता, उस पर हम अमल नहीं करते, तो फिर उसके सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उसने, खुदा यीशु मसीह ने ये तमसील जो है वो बताई कि हाँ, सुनना बहुत अच्छी बात है और हम सब खुदा के कलाम को हर रोज सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद हम उस पर अमल कितना करते हैं ये बहुत जरूरी है। लेकिन जो कुछ सुनाया जाता है उसका इफेक्ट या असर मेरी जिंदगी पर कितना होता है, यानी कि मैं उस कलाम को अपनी अमली जिंदगी में कितना अपनाता हूं। मेरे पास 25 मिनट हो गए, कल लंबा थोड़ा हो गई थी बात। तो अमल में हम कितना लाते हैं, और जब हम अमल में लाते हैं उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इस शख्स ने कलाम को कबूल किया है। ऐ मेरे बेटे, क्या करना तूने? मेरे फरमान को निगाह में रखना है। फरमान ये है, हुक्म, ये हदायत की किताब है, ये कलाम मुकद्दस है, ये फरमान है। इसको कबूल तब हम करते हैं जब हम उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीजों, अमल करना बहुत जरूरी है, और उस हिकमत की किताब को देने का मकसद, इसके अंदर मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे मौजूआत हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिसका तल्लक हमारी अमली जिंदगी के साथ है। सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, उधर से दूसरे कान से। अब उसकी वजूहात भी हो सकती है ना, मैं ये नहीं कहता कि 100% जो है वो उस कलाम को सुनकर तो उससे कबूल कर लेते हैं। कई दफा दुनियावी इतनी ज्यादा मुश्किलात होती हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां इंसान की जिंदगी के अंदर आती हैं, तो उन परेशानियों की वजह से इंसान खुदा के कलाम से अपने मुंह को मोड़ लेता है। तो परेशानियां इतनी आ जाती हैं कि फिर हम खुदा के कलाम की परवाह नहीं करते, या उससे मुंह मोड़ लेते हैं, या उसको अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लाते। मेरे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि उस कलाम को सुनकर अमल लाकर फल लाना जो है, ये है फल लाना जो है, ये है कलाम का जिंदगी के अंदर जम हो जाना, जम कर लेना। क्योंकि अगर हम तीसरी चौथी आयत में देखें तो वहां पे लिखा है तीसरी आयत में कि बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पशीदा खजानों की। अब जरूरत सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि उस कलाम को हमने क्या करना है? तलाश करना है। किस तरह से? जिसे हम चांदी की तलाश करते हैं। चांदी से मुराद यही है रुपया पैसा। रुपया पैसे के लिए हम क्या करते हैं? हम सर तोड़ मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से 4 पैसे जो है वो हमारे पास आ जाए। कोशिश करते हैं ना, और हम सब करते हैं। जिंदगी में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वो कहता है कि हमने कलाम को, फहम को, हिकमत को ऐसे तलाश करना है जैसे चांदी को तलाश किया जाता है, बल्कि वहां पे लिखा है जैसे पशीदा खजानों का तलाश किया जाता है। पशीदा खजाने की तलाश में आप देखें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे याद है कि 1986 के अंदर जब मैं स्वीडन में था, 1 साल के लिए मैं वहां पर स्वीडन गया था। मुझे नहीं पता कि सिस्टर नसरीन ने वो गोल्ड माइन देखी है या नहीं देखी। स्वीडन के अंदर एक सोने की कान है। मेरा इत्तेफाक हुआ अपने दोस्तों के साथ उस गोल्ड माइन में जाने का। अब जब हम उस दाखिल हुए उसके अंदर, तो सबसे पहले क्या किया कि एक लिफ्ट थी जो बिल्कुल काफी नीचे हमें लेकर गई। कम से कम भी हमने उस लिफ्ट के जरिए 10 मिनट का सफर जो था वो तय किया था। और फिर जब हम उससे बाहर निकले तो फिर ऐसे गारें थी, एक इस तरफ को गार जा रही है, किस तरफ को गार जा रही है, इस तरफ को गार जा रही है, और ठंड थी उसके अंदर।
स्पेशल कपड़े पहने थे, सर पर हेलमेट पहना था, और वहां पर वो क्या करते थे, उस सोने, अब ये सोना जो होता है ना, ये ऐसे रोडों पर नहीं पड़ा होता या दुकानों पे ऐसे नहीं पड़ा, उस सोने के खजाने को तलाश करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और जो हमारे साथ बताने वाला था, गाइड था, वो बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे घोड़ों के जरिए से वो मट्टी जो होती है, उस मट्टी को घोड़ों के जरिए से लाद कर तो फिर वो बाहर लेकर आते थे, और फिर उस मट्टी को वो क्या करते थे कि उसमें से सोना जो था वो निकालते थे, फिर भट्टी में उसको पिघलाया जाता था, फिर असली प्योर गोल्ड जो था वो निकाला जाता। तो बड़ा एक प्रोसेस होता है उस सोने को हासिल करने के लिए, बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और वो बताता था कि बहुत सारे घोड़े जो हैं वो मर गए हैं उस ठंड की वजह से, इतनी ज्यादा ठंड थी, और बहुत सारे लोग जो उसमें काम करते थे वो भी उस ठंड की वजह से हलाक हो गए थे। तो इसका मतलब है कि उस सोने को हासिल करने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। वो कहता है खजानों को तलाश जो है वो हमने करनी है और उस चांदी को ढूंढना है। मेरे दोस्त, ये वो जिंदा पाक कलाम है जिसके अंदर वो हिकमत पाई जाती है, जिसके अंदर वो जिंदगी पाई जाती है, और उस जिंदगी को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। ऐसे ही वो जिंदगी नहीं मिल जाती। जिस तरह से वो घोड़े मेहनत करते थे, इंसान मेहनत करते थे, और उस मट्टी को कितनी बार उनको छानना पड़ता था, धोना पड़ता था, और फिर उसमें से वो एक पत्थर निकलता था जो सोने का होता था, और फिर उसको प्योरीफाई किया जाता था, और फिर जाके वो जेवरात जो है वो बनते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो लिहाजा ये जो जिंदगी का खजाना है ना, इस कलामे मुकद्दस में से हमने उस जिंदगी के खजाने को क्या करना है, तलाश करना है। उस पशीदा है ये। अब पशीदा चीज को हासिल करने के लिए हमें कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, घुटनों के बल जाना पड़ेगा, रातों दुआ करनी पड़ेगी, और गिरियाजारी करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, दुआओं में वक्त गुजारना पड़ेगा। ऐसे ही हिकमत नहीं मिल जाती। क्या कभी हमने दुआ की है कि खुदावंद मुझे हिकमत दे, और उस हिकमत के लिए हमने खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाए हो, रोए हो, घुटने के बल हुए हुए हो? कितनी हमने जद्दोजहद उस हिकमत को हासिल करने के लिए की है, पता नहीं। पढ़ लेते हैं, चलो जी ठीक है जी, नहीं नहीं नहीं, हमें दुआ करने की जरूरत है। उस हिकमत के लिए दुआ की जरूरत है। उस हिकमत के लिए पाक रूह कुद्दस की मदद मांगने की जरूरत है। और जब तक हम पाक रूह कुद्दस की मदद को हम हासिल नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, बिला नागा दुआ नहीं। खुदा यीशु मसीह से एक दफा शागिर्दों ने सवाल किया था कि ये यूहन्ना के शागिर्द जो है, यूहन्ना उन्हें दुआ करनी सिखाता है, तो हमें दुआ करनी सिखा। फिर खुदा ये 11 बाब, लूका रसूल के 11 बाब में लिखा है, फिर खुदा यीशु मसीह ने उन्हें दुआ करनी सिखाई। किस तरीके से हमने दुआ करनी, बिला नागा, विदाउट एनी सीजनिंग दुआ करने की जरूरत है। सो मेरे जीजो, दुआ की कमी अगर हमारी जिंदगी के अंदर है तो हम हिकमत को हासिल नहीं कर सकेंगे। सो हमें दुआ करनी है कि खुदावन हमें हिकमत दे। और आप ईमान रखिए कि जब हम दुआ करेंगे हिकमत के लिए, दनाई के लिए, फहम के लिए, तो खुदा हमें क्या करेगा, दौलत भी देगा, इज्जत भी देगा, और शोहरत भी देगा। आए हम खुदा से बिला नागा दुआ करें, विदाउट एनी सीजनिंग उससे दुआ करें। और फिर यहाँ पर बड़ी प्यारी आयत लिखी है, 6ठी आयत के अंदर। चले हम आज सिर्फ 6ठी आयत की करते हैं, टाइम काफी हो गया है। तो वहां पे लिखा तो तू खुदावन का खौफ समझेगा। अगर तू दुआ करेगा हिकमत के लिए तो फिर तुझे खुदा का खौफ जो है वो तुझे समझ आएगा। और उसकी आखिरी आयत में लिखा है तो और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। अब मार्फत क्या चीज है? हिकमत को हम इंग्लिश में विजडम कहते हैं, और मार्फत को इंग्लिश के अंदर नॉलेज कहते हैं, इल्म, मार्फत। यानी कि हिकमत विजडम है और मार्फत समझ है। फिर वो हमें समझता करेगा, फिर खुदा की मार्फत जो है हम उसको समझ सकेंगे। तो ये
मार्फत जो है ये ऐसे ही नहीं मिलेगी, ये समझ ऐसे नहीं मिलेगी, ये हिकमत ऐसे नहीं मिलेगी। हमें उस सोने की कान के अंदर जाना पड़ेगा, हमें बहुत सारी मुश्किलात को सामना करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा अकल और धनाई के साथ एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, और बहुत सारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। बहुत सारी जानें जो है उस कान में कुर्बान हो गई थी। मेरे जीजों, मेरा आप सबको आज ये छठी आयत तक हम देखते हैं, टाइम काफी हो गया है। मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे ये दरखास्त है कि हिकमत को हासिल करें, दुआ करें और फिर रूह कुद्दस की मदद को मांगे, तो खुदा आपको समझ देगा। इस कलाम की मार्फत को हम समझेंगे। इस छठी आयत को याद रखिए कि तो खुदा के खौफ को समझेगा, तो तू खुदा के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदा हिकमत बख्शता है। इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। फिर हमारे मुंह से हिकमत, धनाई, इल्म और फहम निकलेंगे, जिनके दिल के अंदर खुदा का डर और खौफ होता है। वो फिर उन्हें समझ देता है और उन्हें इल्म देता है, और फिर वो अब उस जिंदगी को ना सिर्फ अपने लिए जिएंगे, बल्कि उस जिंदगी से दूसरों को भी फायदा मिलेगा, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। खुदावंद हम सबको आज के इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत अता करें, और कोशिश करेंगे कि मंडे को हम अगली जो आयतें हैं 7, 8, 9 कोशिश करेंगे जितनी भी हम सीखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा कदूस के नहायत